देश के गृह मंत्री अमित शाह के इंटरव्यू में दिए गए बयान पर पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस के हरियाणा प्रदेश अध्यक्ष कुमारी सैलजा ने बीजेपी पर पलटवार किया है। कुमारी सैलजा ने कहा है कि अतीत के सवाल पूछकर वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार अपनी जिम्मेदारियों और जवाबदेही से नहीं बच सकती है। हिसार में कुमारी सैलजा से खास बातचीत की मेरे सहयोगी महेश कुमार ने। पूर्व केंद्रीय मंत्री और हरियाणा में कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष कुमारी सैलजा इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। मैडम, देश के गृह मंत्री ने अभी एक इंटरव्यू थोड़ी देर पहले दिया, उसमें ये बात कही है कि राहुल गांधी की तरफ से जो बयान दिए जाते हैं वो पाकिस्तान और चाइना को बेहद पसंद आते हैं। क्या माननीय गृह मंत्री जी इस बात का जवाब देंगे कि जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा ऑल पार्टी मीटिंग में कि चाइना ने बिल्कुल भी भारत की जमीन पर घुसपैठ नहीं की है, पहले इस बात का जवाब दें कि माननीय प्रधानमंत्री जी ये क्लेम जब करते हैं कि चीन ने कोई घुसपैठ नहीं की हमारे क्षेत्र में, तो उसका इस्तेमाल चीन ने और अंतर्राष्ट्रीय मीडिया ने क्या नहीं किया? इससे मदद किसको मिली है? चीन को मिली है, हमारे वक्तव्य से नहीं, हमारे नेता राहुल गांधी जी के कोई वक्तव्य से नहीं, लेकिन खुद जो प्रधानमंत्री ऐसी बात करें, इससे फायदा चाइना को हुआ है। गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से एक बात और राहुल गांधी को लेकर कही गई कि उन्हें सवाल पूछने का बहुत शौक है, हर चीज पर टीका टिप्पणी वो कर रहे हैं, तो ऐसे में अगर बहुत ज्यादा सवाल पूछने की इच्छा है तो 1962 से लेकर अब तक के लिए भारतीय जनता पार्टी पार्लियामेंट में दो हाथ करने के लिए तैयार है। ये तो भारतीय जनता पार्टी और इसके नेताओं की खासियत है कि अपनी बात छिपाने के लिए ये हमेशा 1947 में चले जाएंगे, चाहे 1857 में चले जाएं। आज की स्थिति के बारे में क्यों नहीं जवाब देते कि पिछले 6 साल से जो माननीय प्रधानमंत्री जी चीन के नेताओं को यहाँ बुलाकर उनके साथ झूले झूल रहे थे, खुद 5 बार आप चीन की यात्रा पर गए, तो आपने क्या हासिल किया? बात आज के दिन देश की जनता इस बात का इस सवाल के जवाब मांगती है। क्या चीन के लोग भारतीय क्षेत्र में क्या उन्होंने घुसपैठ नहीं की? हमारे 20 वीर बहादुर क्या शहीद नहीं हुए? और क्या वो शहीद इसलिए हुए क्योंकि वो अनआर्म्ड थे, उनके हाथ में कोई हथियार नहीं था? ये सवाल है राहुल गांधी जी वो पूछ रहे हैं जो देश जानना चाहता है। हम मुख्य विपक्षी पार्टी हैं, हमारा काम है, हमारा कर्तव्य है, हमारी जिम्मेवारी है कि हम ये सवाल पूछें, और सरकार की जिम्मेवारी है कि वो इन सवालों का जवाब दे, ना कि उल्टा आप इतिहास में जाएं और हमसे सवाल करें। ये बचकाना बातें कृपया ना करें, देश को मजबूत करें, हमारी बहादुर सेना, हम उनके साथ खड़े हैं, उनको मजबूत करें, ना कि ऑपोजिशन पर, विपक्ष पर छींटाकशी करें। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा, वो भी यूपी अध्यक्षा सोनिया गांधी से 10 सवाल पूछ रहे हैं। बिल्कुल, वो सवाल पूछते रहें, हमारे पास हर बात का जवाब है, लेकिन जो देश पूछ रहा है और कांग्रेस पार्टी ने जो 10 सवाल पूछे हैं, कृपया पहले उनका जवाब दे दें। चलिए, मुझे ये बताइए कि हरियाणा में टिड्डी दलों का अटैक हुआ, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, नारनौल और काफी सारे इलाके, गुरुग्राम ऐसे जिले जहां पर काफी ज्यादा नुकसान किसानों को झेलना पड़ा। एक ट्वीट भी आपकी तरफ से किया गया था कि सरकार की तैयारियां आखिर कहां हैं, तो अब क्या मांग आप सरकार के सामने रख रही है? हमने आज नहीं, हमने पहले भी इस बारे में मैंने खुद ये सवाल किया था कि जब ये टिड्डी दल उधर मध्य प्रदेश, राजस्थान उस तरफ आए थे, मैंने उसी समय हमने आगाह किया था सरकार को कि ये जो एक खतरा हमारे किसानों के सामने आ रहा है, आने वाले वक्त में ये हरियाणा में भी आ सकते हैं, तो आप इसके बारे में क्या तैयारी कर रहे हैं? तो कोई तैयारी हमें नजर नहीं आई, और जिस तरह से अभी किसानों को कहा कि थाली बजाएं, किसानों को कहें ताली बजाएं, किसानों को कहें आप आपने जो उपज की है वो सरकार को दें, किसानों को कुछ दिया नहीं, ना कोई तैयारी करवाई है, लेकिन किसानों से ये मांगते जरूर हैं, किसानों को देने का जब समय आ जाता है तब कुछ नहीं। हम मांग करते हैं कि किसानों को फौरी तौर पर, और ये जो बातें करते रहते हैं हम स्पेशल गिरदावरी करेंगे, हम ये करेंगे, तो कई बार करवा के देख चुके ना, मुआवजा तो आज तक नहीं दिया, ये गिरदावरी में उलझा देते हैं किसानों को। आप कृपया तुरंत मुआवजा दीजिए। आपके वहाँ पे अफसर क्या कर रहे हैं? क्या वो नहीं देख रहे कि क्या कितना नुकसान हुआ है? तुरंत मुआवजा पहुंचना चाहिए हमारे किसानों को। बतौर प्रदेशाध्यक्ष एक इम्तिहान आपके सामने आ चुका है, बड़ौदा उपचुनाव, कितनी तैयार है कांग्रेस?
कांग्रेस पार्टी और जनता पूरी तरह से तैयार है। बड़ौदा हलके के लोग इसी इंतजार में हैं कि कब चुनाव हो और इस सरकार को, भारतीय जनता पार्टी को आईना दिखाएं, इनकी असलियत इनको दिखाएं कि जमीन पर इनका कुछ नहीं है। ये सब कुछ जो थोड़ा बहुत था भ्रम में इन्होंने पैदा किया था, 75 पार के भ्रम में, वो भी खत्म हो चुका है। ये सीट कांग्रेस की थी और कांग्रेस की रहेगी। चलिए, टोटल न्यूज से बातचीत के लिए आपका धन्यवाद। तो साफ तौर से ये बात कही जा सकती है कि तमाम केंद्र के स्तर पर जो बड़े सवाल हैं उनके जवाब यहाँ पर कुमारी शैलजा की तरफ से दिए गए। और साथ ही बात करें कि सवाल पूछने का हक सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को नहीं है, विपक्ष के नाते कांग्रेस पार्टी हक रखती है और तमाम सवालों का पहले भारतीय जनता पार्टी बतौर सरकार, बतौर सत्ता में होने के नाते पहले उनका जवाब देने का काम करे। सहयोगी कमल के साथ महेश कुमार, टोटल न्यूज, हिसार।